नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार बोल रहा हूँ। आज आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं, उसके लेकर के मैंने आज एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध आदमी का भाषण सुना, बहुत इत्मीनान से सुना। ठीक है, सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बार इनको मौका देना चाहिए। चलिए आपको सुनवाते हैं उनकी बात, उसके बाद आपसे राय लिया जाएगा, क्या आपकी राय है और आपको उस बात पे अमल करना है कि नहीं करना। हमने कहा कि जन स्वराज की जो व्यवस्था बनेगी तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है और सरकार बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को, उनको जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपए महीना मिलने लगेगा, ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर गए हैं। उस विभाग का सिर्फ ये काम होगा कि आने वाले साल भर में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर 10,000 12,000 की मजदूरी के लिए गए हैं, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनको बाहर न जाना पड़े। चौथा काम यह किया जाएगा, हर गांव में, जिस गांव में भी सरकारी विद्यालय की हालत खराब है, वहां गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि जब तक सरकारी विद्यालय आपका नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। पांचवा चीज यह किया जाएगा कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जो लोग भी खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में मूव करेंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त कर दिए जाएंगे। और छठवीं और अंतिम बात, जितने भी लोग यहां पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, कर्ज पर आपको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। और एक अंतिम बात, जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसर हैं, उनकी सूची बना दी गई है। जैसे ही सरकार बनेगी स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और साल भर के अंदर न सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, इनके और इनके परिवार के पास जो बिहार से लूटा हुआ पैसा है उसको जब्त किया जाएगा, बिहार के खजाने में जमा किया जाएगा। और इस काम को अगर नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अगर सातों काम नहीं हुआ, मैक्सिमम 100 दिन के अंदर ये सातों काम नहीं हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो 100 दिन के बाद इस सरकार को इस्तीफा दे देना होगा। आप जो घोषणा पत्र का पहला घोषणा होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, किसी को बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 5 साल रिप्ले करेंगे 100 दिन के अंदर अगर ये 7 काम आपको नहीं दिखेगा तो आप 5 साल मत इंतजार कीजिए, 2 साल इंतजार मत कीजिए, 100 दिन के अंदर इस सरकार को इस्तीफा दे। अब आप मुझे ये बताइए, इनकी बातों को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आया है। अगर आपके दिमाग में इनके प्रति अच्छा ख्याल आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या है, आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा तो पर्सनली मानना है कि इनका जो भी बात है बिल्कुल सही और बिहार के लेकर के लिए है, क्योंकि मेरी तरफ से तो डन है। और आप भी कमेंट करके बताएं क्या राय है आपकी। धन्यवाद।